डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित का 13वां अध्याय सीमा और अवकलज की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न नंबर 10 से प्रश्न नंबर 11 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो अब आगे हम प्रश्न नंबर 10 कर रहे हैं कि प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रथम अवकलज से जब भी किसी फलन का हमें अवकलज ज्ञात करना है तो इसको हम fx के बराबर ले लेंगे। fx बराबर cos x हो जाएगा। अब प्रथम अवकलज सिद्धांत ये होता है कि f डैश x बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बटे h। तो ये प्रथम अवकलज सिद्धांत है। अब यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे, एफ एक्स का रखेंगे और ये लिमिट का पर्सन है, इसको हल कर देंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच, क्योंकि एफ एक्स बराबर कोस एक्स है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच लिखना है हमें। तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस एच माइनस ये होगा कोस एक्स बटे एच। अब ये कोस एक्स प्लस एच माइनस में कोस एक्स। अब यहां पे हम फार्मूला लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कि कोस सी माइनस कोस डी ये किसके बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू डी साइन डी माइनस सी बटे 2। तो आप ये माइनस बार लगा सकते हो और ये सी माइनस डी बटे 2। इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ पे ये लगा रहे हैं लिमिट h टेंड टू 0 कोस सी माइनस कोस टी। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 यानी x प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 इंटू साइन ये माइनस ये c माइनस डी। तो x प्लस एच माइनस एक्स बटे 2 और बटे में है हमारे पास h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस एक्स 2x प्लस h बटे 2 इंटू में साइन x से x कट जाएगा h बटे 2 और बटे में h। यहाँ साइन h बटे 2 है, हम फार्मूला बनाना चाहते हैं लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x बराबर 1 वाला। ये फार्मूला हम बनाना चाहते हैं। तो यहाँ h बटे 2 से हमने भाग कर दिया और 2 से ही गुणा कर देंगे। तो फिर अगले स्टेप में 2 से 2 ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा कि लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बटे 2 का हम अलग कर देंगे और लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और नीचे h बटे 2 का अलग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे h बटे 2 यहाँ है, h बटे 2 यहाँ है और h बटे 2 ही यहाँ होना चाहिए। यदि h टेंड टू 0 है तो h बटे 2 टेंड टू भी 0 होगा। ये रूल मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 हम यहाँ रखेंगे तो माइनस साइन ये होगा 2x बटे 2 2x प्लस 0 बटे 2 और ये इंटू में 1 हो जाएगा पूरा इस फार्मूले की सहायता से। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस
साइन 2 से 2 कट जाएगा और माइनस साइन एक्स, ये उत्तर होगा। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। यहां पे हमें मिला था एफ एक्स बराबर कोस एक्स और अवकलज के प्रथम सिद्धांत के द्वारा इसको हल करना था, इसका अवकलज ज्ञात करना था। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, ये अवकलज का प्रथम सिद्धांत है। यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच का मान रखा, एफ एक्स का मान रखा, इसके बाद कोस सी माइनस कोस डी का हमने फार्मूला लगा दिया। कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला लगा करके हमने नीचे जो एच था वो इस टाइप में बना दिया कि 2 से हमने भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, फिर लिमिट अलग अलग लगा ली और ये हो जाएगा 1, तो उत्तर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 का भाग 1 है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कोस एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम इसे अवकलज के प्रथम सिद्धांत के द्वारा हल करेंगे। तो एफ डैश एक्स का फार्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0 साइन, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच लिखा जाएगा, कोस एक्स प्लस एच, ये एफ एक्स प्लस एच का मान आया, माइनस एफ एक्स का मान यही है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे एच। अब ये देखो साइन ए कोस ए माइनस साइन बी कोस बी, ये कोई फार्मूला बनता है? नहीं बनता। तो अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और ये सोचते हैं कि 2 साइन ए कोस ए, वो साइन 2a का फार्मूला बन जाता है। तो हम 2 से इसको गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे, ऐसे 2 से हमने गुणा कर लिया और नीचे 2 से भाग कर दिया। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 2 साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स प्लस एच, माइनस में इस 2 की गुणा इसके साथ करोगे तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और बटे 2h आ जाएगा। तो अब हमारे पास फार्मूला ये होता है कि 2 साइन ए कोस ए बराबर साइन 2a। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0 2 साइन ए कोस ए, तो ये हो जाएगा साइन 2a, यानी a की जगह x प्लस एच है, माइनस में ये हो जाएगा साइन 2x, यहाँ पे बटे में 2h आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आसान लिखते हैं, कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 2h और माइनस में साइन 2x बटे 2h। तो अब देखो साइन c माइनस साइन d, ये एक त्रिकोणमिति का यहाँ पे सूत्र बनेगा कि साइन c माइनस साइन d। तो बीच में माइनस हो, दोनों साइन हो तो कोस पहले आता है, 2 कोस c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 2 कोस c प्लस d बटे 2, यानी 2x प्लस 2h प्लस 2x बटे 2 इंटू में साइन 2x प्लस 2h माइनस 2x, 2x प्लस 2h माइनस 2x बटे 2 और बटे में 2h है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि लिमिट एच टेंड टू 0 2 कोस 2 और 2 4x प्लस 2h, 4x प्लस 2h
बटे 2 इंटू में ये 2x से माइनस 2x कट गया और यहाँ पे बचेगा साइन 2h बटे 2 यानी साइन h और बटे 2h। तो ये 2 से हम 2 काट देंगे और लिमिट अब अलग अलग लगा देंगे। लिमिट h टेंड टू 0 कोस 4x को 2 से भाग दोगे तो 2x प्लस में h इंटू में लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h। अब हमें पता है कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे h ये 1 के बराबर होती है और ये रिजल्ट हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा कोस h की जगह 0 लिख लो तो 2x प्लस 0 इंटू में 1। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास कोस 2x। ये हमारा उत्तर आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो अवकलज का प्रथम सिद्धांत था वो सूत्र लगाया। सूत्र लगाने के बाद हमने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना करके 2 साइन a कोस a वाला फार्मूला लगा दिया। फिर यहाँ साइन c माइनस साइन b का फार्मूला लग जाएगा और फिर अलग अलग लिमिट हम कर देंगे। तो साइन h बाई h लिमिट h टेंड टू 0 ये 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले और 1 लिमिट का फार्मूला लगा है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 11 का भाग 2 है, f(x) बराबर सीकेंट x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम अवकलज के प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलज ज्ञात करेंगे। तो प्रथम सिद्धांत वो है कि f(x) बराबर अवकलज का जो प्रथम सिद्धांत है वो ये है, लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे h और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(x) बराबर सीकेंट x है तो f(x) प्लस h हो जाएगा सीकेंट x प्लस h माइनस ये सीकेंट x बटे h। अब सीकेंट x के लिए हमारे पास सीकेंट c माइनस सीकेंट d का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए इसको साइन या कोस में चेंज करेंगे। तो वो हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 बटे कोस x प्लस h माइनस 1 बटे कोस x बटे h। अब ऊपर का हम लघुत्तम ले लेंगे तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 नीचे h है ही और ये लघुत्तम लेने के बाद कोस x प्लस h और कोस x ये हो जाएगा लघुत्तम। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कोस x माइनस कोस x प्लस h। अब ये फार्मूला बन जाएगा कि कोस c माइनस कोस d, कोस c माइनस कोस d ये फार्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2। इस फार्मूले का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 2 विद नेगेटिव साइन साइन c प्लस d बटे 2 यानी x प्लस h बटे 2 इंटू साइन c माइनस d x माइनस h बटे 2 और नीचे है कोस x प्लस h इंटू कोस x और h। अब ये इससे कट जाएगा तो हम थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस x 2x प्लस h बटे 2 और इंटू साइन h बटे 2 और ये हो जाएगा कोस x प्लस h इंटू कोस x और ये h है वो यहाँ लगा देता हूँ मैं। अब फार्मूला बनाएंगे हम लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बटे x बराबर 1। ये फार्मूला बनाना चाहते हैं
तो यहाँ h बटे 2 है, 2 से गुणा कर लो ऊपर और 2 से नीचे भाग कर लिया ताकि ये 1 बन जाए हमारा। तो इस 2 से ये 2 भी अगले स्टेप में कट जाएगा। अब लिमिट हम अलग अलग लिख देंगे कि लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस h बटे 2 इंटू में कोस x प्लस h इंटू में कोस x, ये लिमिट अलग लिख दी। और लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और नीचे ये h बटे 2, ये हमने अलग लिख दिया। अब यहाँ h बटे 2 है, यहाँ भी h बटे 2 है, तो मैं यहाँ पे भी h बटे 2 लिख देता हूँ, क्योंकि यदि h टेंड टू 0 है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, h बाई 2 टेंड टू भी 0 होगा। ये स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो आगे हमें क्या करना है। आगे हमें ये करना है कि ये h की जो लिमिट है वो भर देनी है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 0 बटे 2, 2x बटे 2 ही हो जाएगा। और नीचे ये कोस x इंटू कोस x, ये बच जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसको हम अलग अलग लिखें तो ऊपर माइनस साइन x हो जाएगा बटे कोस x और इंटू में 1 बटे कोस x, माइनस ये होगा साइन x बटे कोस x टेंजेंट x। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन माइनस h बटे 2 बचा था, तो यहाँ पे माइनस आएगा ये, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा आता है। तो ये अगले स्टेप में माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब साइन बटे कोस ये होता है tan x और 1 बटे कोस सीकेंट x, ये आपका उत्तर होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। f(x) बराबर सीकेंट x था, तो हमें ये करना है कि प्रथम सिद्धांत के द्वारा ये अवकलज करना है। तो प्रथम सिद्धांत का हमने फार्मूला लगाया, तो सीकेंट x प्लस h माइनस सीकेंट x बटे h आ जाएगा। लेकिन सीकेंट a माइनस सीकेंट b का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम सीकेंट को साइन कोस में बदल के कोस c माइनस कोस d का हम फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये साइन माइनस h बाई 2 है, तो साइन माइनस थीटा है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये स्टेप हम करेंगे। इसके बाद ये 2 से गुणा 2 से भाग हम करेंगे, तो ये आ जाएगा 1, अलग अलग लिमिट करेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा tan x इंटू सीकेंट x। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 2 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 11 का भाग 3 है। f(x) बराबर 5 सीकेंट x प्लस 4 कोस x का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो प्रथम सिद्धांत के द्वारा ये अवकलज हम ज्ञात करेंगे। पहले पार्ट का अवकलज अलग ज्ञात कर लेते हैं और दूसरे पार्ट का अवकलज अलग ज्ञात कर लेते हैं। इससे पहले प्रश्न नंबर 11 के भाग 2 में हमने सीकेंट x का और प्रश्न नंबर 10 में कोस x का ज्ञात किया है। तो बिल्कुल सेम उन्हीं लाइनों पे हम चलेंगे और ये हमारे पास क्वेश्चन डबल बन जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि लिमिट f डैश x बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) बटे h। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 5 सीकेंट x प्लस h प्लस में 4 कोस x प्लस h माइनस 5 सीकेंट x और प्लस में 4 कोस x बटे h। यहाँ पे हमने क्या किया, f(x) प्लस h का मान रख दिया और f(x) का रख दिया।
अब सीकेंट वाली टर्म हम अलग कर लेंगे और कोस वाली टर्म अलग कर लेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंड टू 0 5 सीकेंट x प्लस h माइनस सीकेंट x, और इसका बटे h हम अलग लगा लेंगे और प्लस में लिमिट h टेंड टू 0 4 कोस x प्लस h माइनस कोस x बटे h, इसकी लिमिट अलग लगा लेंगे। यानी सीकेंट x वाला पार्ट हमने अलग कर लिया, कोस x वाला अलग कर लिया। ये 5 आप बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो। लिमिट h टेंड टू 0 सीकेंट c माइनस सीकेंट d का कोई फार्मूला नहीं होता, तो इसको कोस में बदल लेते हैं। 1 बटे कोस x प्लस h माइनस 1 बटे कोस x बटे h, यहाँ पे ये हो जाएगा। प्लस में 4 आप बाहर निकाल लो। लिमिट h टेंड टू 0 कोस c माइनस कोस d का फार्मूला है हमारे पास, माइनस 2 साइन c प्लस d बटे 2, यानी x प्लस h प्लस x बटे 2 इंटू में साइन c माइनस d बटे 2। ये फार्मूले मैं 2-3 बार लिख चुका हूँ पहले, इसलिए फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको याद होना चाहिए, और बटे h। तो अब ये हम लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा h कोस x प्लस h इंटू में कोस x, तो ये कोस x माइनस कोस x प्लस h, और प्लस में 4 लिमिट h टेंड टू 0 माइनस 2 साइन x प्लस x हो जाएगा 2x प्लस h बटे 2, और यहाँ पे साइन ये x से x कट जाएगा h बटे 2। तो नीचे है h, तो 2 से आप गुणा कर लो और 2 से भाग कर लो, और अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा और इसकी हम लिमिट लगा देंगे। ये हो जाएगा 5 लिमिट h टेंड टू 0 कोस c माइनस कोस d का फार्मूला, माइनस 2 साइन c प्लस d बटे 2, यानी x प्लस x 2x प्लस h बटे 2 इंटू साइन c माइनस d बटे 2, तो माइनस h बटे 2 हो जाएगा। ये x से x कट जाएगा और h बटे 2, और यहाँ पे हम h लिख लेते हैं कोस, ये नीचे है कोस x प्लस h इंटू कोस x। अब आगे प्लस में ये होगा 4, और ये लिमिट हम अलग अलग लगा देंगे। लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बटे 2, इसकी लिमिट हम अलग लगा देंगे, और लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और h बटे 2 की ये अलग लगा देंगे, ये 1 बन जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ करेंगे, ये माइनस 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5 लिमिट h टेंड टू 0 माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2x प्लस h बटे 2 इंटू साइन h बटे 2, ये नीचे h है तो 2 से भाग कर लेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे, अगले स्टेप में 2 से 2 कट जाएगा और लिमिट हम अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस 4 साइन 2x बटे 2, ये साइन x इंटू में ये 1 हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन पहले दोनों कर चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहा हूं, फार्मूले डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, लिख नहीं रहा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि 5 लिमिट हम अलग अलग कर देंगे। लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2x प्लस h बटे 2 हमने अलग कर ली। लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और ये h बटे 2 हमने अलग कर लिया, माइनस 4 साइन x। तो ये होगा 5 साइन h की जगह 0, 2x बटे 2, 5 साइन x, और ये नीचे भी था हमारा
कोस एक्स प्लस एच और कोस एक्स, ये भी कोस एक्स प्लस एच इंटू में कोस एक्स। तो यहाँ एच की जगह 0 लिखोगे तो ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स और माइनस ये इंटू में 1 हो जाएगा, 5 साइन बटे कोस हो जाएगा टेंजेंट एक्स और 1 बटे कोस हो जाएगा सीकेंट एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, प्रश्न नंबर 11 का भाग नंबर 2 और प्रश्न नंबर 10 दोनों रिपीट किए हैं और दोनों प्रश्न हमने जोड़ दिए हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 3 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 का भाग 4 है, कोसिकेंट एक्स का प्रथम अवकलज सिद्धांत से अवकलज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर कोसिकेंट एक्स। अब प्रथम अवकलज सिद्धांत ये होता है कि एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। ये एक लिमिट का क्वेश्चन हमें सोल्व करना होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 कोसिकेंट एक्स प्लस एच माइनस कोसिकेंट एक्स और बटे में हो जाएगा ये एच। अब कोसिकेंट सी माइनस कोसिकेंट डी के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0 1 बटे साइन एक्स प्लस एच और माइनस 1 बटे साइन एक्स बटे एच और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, नीचे का हम लघुत्तम ले लेंगे तो एच इंटू साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, तो ये इधर चला जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच। जैसे कोसिकेंट का, जैसे हमने सीकेंट का किया सेम उसी तरह से कोसिकेंट का हो जाएगा। वहां पे ये कोस था और यहाँ पे साइन आता जा रहा है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हमारे पास होता है कि 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। ये फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 2 कोस सी की जगह एक्स है, सी प्लस डी बाई 2 यानी एक्स प्लस एच बटे 2 इंटू में साइन एक्स माइनस एच बटे 2 और बटे में ये हो जाएगा एच साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स। ये बना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड टू 0 2 कोस एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच बटे ये 2 हो जाएगा इंटू में साइन ये x से ये कट जाएगा माइनस एच बटे 2 और ये h हम यहाँ लिख देते हैं और ये बटे में हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये होगा लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस 2 कोस 2x प्लस एच बटे 2 इंटू साइन एच बटे 2, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। इस हिसाब से माइनस बाहर निकल जाएगा और ये साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स और ये हो जाएगा एच। अब यहाँ एच बटे 2 है तो हम फार्मूला लगाना चाहते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो 2 से हम भाग दे देंगे और 2 से गुणा कर देंगे और अगले स्टेप में इस 2 से ये 2 काट देंगे। अब लिमिट अलग अलग करेंगे हम।
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 माइनस कोस 2x प्लस h बटे 2 इंटू साइन x प्लस h इंटू साइन x, और ये लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बटे 2 और नीचे भी h बटे 2 ये आ जाएगा। तो अब हम ये लिमिट रखेंगे h की जगह 0, तो ये आएगा माइनस कोस 2x बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा x बटे साइन x इंटू साइन x, और ये हो जाएगा 1। तो अब कोस x बटे साइन x ये क्या होता है, कोस x बटे साइन x कोट x होता है विद नेगेटिव साइन, तो माइनस कोट x, और 1 बटे साइन x होता है कोसिकेंट x, और इंटू में 1, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ सबसे पहले प्रथम अवकलज का प्रथम सिद्धांत हमने लगाया है, फिर कोसिकेंट x को 1 बटे साइन में चेंज कर दिया, फिर लघुत्तम लिया, फिर साइन c माइनस साइन d का हमने फार्मूला लगा दिया। साइन c माइनस साइन d का फार्मूला लगा करके हमने लिमिट अलग अलग की है। एक वो लिमिट बना ली जिसमें लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x इस टाइप का बने, ताकि उसको हम एक प्रयोग कर सके और नीचे से h हमारा हट सके, और बचे हुए में हमने h की जगह 0 रख दिया, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा माइनस कोट x इंटू कोसिकेंट x। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 का भाग 4 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इससे अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 13.2 के सवाल नंबर 11 के भाग 5, 6 और 7 करेंगे। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।